हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा टाइप 3 स्क्वायर एंड क्यूब किया था, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय x। अगर आप इसको x से डिवाइड करेंगे तो जहां से देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, x माइनस रूट 6 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 1 अपॉन एक्स को इस साइड ही रखेंगे और रूट 6 को इस साइड भेज देंगे, ठीक है। अब यहां से आप क्या निकालेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी हमारे पास जनरल फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होता है, k स्क्वायर, यानी रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 माइनस 2, ये क्या होगा 4, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है 6, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे बीच में आएगा प्लस, तो 6 और 2 ये क्या होगा 8, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, x रेज टू पावर 4 प्लस यहाँ पे 1 अपॉन x रेज टू पावर 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होती है k स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और ये क्या होगा 8 का स्क्वायर होगा 64, यहाँ पे मैं दोबारा लिखूंगी 8, तो 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा -2, तो ये होगा 62, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे तो x रेज टू पावर 10 तो एज इट इज आएगा, माइनस आपको 61 की वैल्यू चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप इस इक्वेशन में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1, तो यहाँ पे 62 माइनस 1 कितना बचेगा 61 बचेगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो यानी x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 माइनस 1, माइनस 62 की वैल्यू क्या है आपके पास, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब दो चीजें बता रही मैं आपको, ध्यान से सुना। देखिए, अगर आपके पास जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब कोई भी है, अगर ये मल्टीप्लाई के अंदर होती है, यानी कोई भी दो पावर्स मल्टीप्लाई में और उनका बेस सेम है, ठीक है, तो एक्स तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड, यानी 2 और 3 5। लेकिन अगर यही पावर्स यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है और बेस सेम है और पावर क्या है डिवाइड के अंदर है, तो ये माइनस हो जाती है, जैसे 3 माइनस 2, तो एक्स की पावर आएगी 1, यानी एक्स, ठीक है। ये ऐसे होता है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे अब हम यहाँ पे, ध्यान से देखिए, x की पावर 10 यहाँ पे एज इट इज माइनस यहाँ पे है इंटू एक्स रेज टू पावर 6, तो x की पावर 6 और x की पावर 4 क्या हो गया x रेज टू पावर 10। अब माइनस x की पावर 6 डिवाइड बाय x की पावर 4, तो ऊपर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x की पावर 6। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस x रेज टू पावर 4 और 2 6 और माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर x स्क्वायर नीचे x की पावर 4 है, तो नीचे क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, x की पावर 10 से x की पावर 10 और x की पावर 6 से माइनस x रेज टू पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन आउट निकालेंगे, आपके पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आपने फाइंड आउट की थी, वो क्या है 8 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो -8 हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी पहले हमने गिवन इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे, फिर वहां से हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, k स्क्वायर माइनस 2। फिर x की पावर 10 एज इट इज 61 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में से, यानी जो इक्वेशन है इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 1 इस इक्वेशन में से, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी आफ्टर -1 करने के बाद, ठीक है। तो 61 की वैल्यू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 यहाँ पे पुट अप करेंगे इंटू x की पावर 6 एज इट इज। अब 62 की वैल्यू ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 यहाँ पे पुट अप करेंगे x स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए x की पावर 6 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 8 गिवन है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास -8 क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 4, ये जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी के जैसा है, बस डिजिट चेंज है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की पावर 9 प्लस x की पावर 7, x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस 194 x रेज टू पावर 4 5 माइनस 194
माइनस 194x की रेज टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, ये आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, आपके पास x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 4 है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे इक्वेशन थी, उसको x से डिवाइड करके हमने ये फॉर्म बनाई थी, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, तो आप क्या निकालेंगे, यहाँ से डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस 1/x निकालेंगे। वो क्या होता है, k स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 60, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा -2, तो ये क्या होगा 14। अब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालेंगे, ठीक है। वो क्या आता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का 14 का स्क्वायर 196, और ये क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा -2, तो ये 194। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, ध्यान से देखिए, x रेज टू पावर 9 एज इट इज प्लस x की पावर 7 माइनस 194 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x रेज टू पावर 5 माइनस 194 एज इट इज, यहाँ पे भी पुटअप करेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो x रेज टू पावर 9 प्लस x रेज टू पावर 7 माइनस देखिए x की पावर 5 और x की पावर 4, तो यानी 5 और 4 कितना होगा 9, तो x की पावर 9, और ऊपर x की पावर 4 है, नीचे सॉरी ऊपर x की पावर 5 और नीचे x की पावर 4, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 194 की वैल्यू हमने क्या पुट की, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और यहाँ पे इंटू में क्या गिवन है x क्यूब, तो x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज टू पावर 7 माइनस 1/x। अब ध्यान से देखिए, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए x की पावर 9 से x की पावर 9 कैंसिल आउट हो गया, x की पावर 7 से x की पावर 7 भी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, माइनस ऑफ x प्लस 1/x, यानी माइनस कॉमन आउट ले लिया इन दोनों में से, और क्या बता अंदर x प्लस 1/x। अब ध्यान से देखिए, माइनस एज इट इज x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, क्या है 4, तो ये पुटअप करेंगे 4, तो यानी -4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकाली, फॉर्मूला क्या यूज करें, k स्क्वायर -2, फिर 194 की वैल्यू पुटअप करनी थी, इसमें डायरेक्टली पुटअप की, अंदर मल्टीप्लाई किया, देन हमें सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया -4। अब जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की पावर -4m सॉरी 4 प्लस 1/x की पावर -4 की पावर 4, ये आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, ये गिवन है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर माइनस जो 4 है ना, उसको हम लेट कर लेंगे m, तो यहाँ पे पुटअप करिए m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 आपको फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए, x -4 इज इक्वल्स टू m है, लेकिन अगर यहाँ में x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, m प्लस 4, ये माइनस उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू m प्लस 4 पुट करेंगे यहाँ पे, तो m प्लस 4 का होल स्क्वायर -12 m प्लस 4 प्लस 33 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी 4 टू जा 8m माइनस 12m माइनस 48 प्लस 33 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, m स्क्वायर देखिए 8m और -12m, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 4m। अब ध्यान से देखिए, 33 और 16 करेंगे, यानी 33 और 16 अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये होगा 49, और 49 में से अगर 48 माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी प्लस का 1 बचा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय m। अब m से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, m -4 प्लस 1/m इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखिए, m प्लस 1/m को एक साइड रखेंगे, कॉन्स्टेंट को उस साइड भेजेंगे, तो m प्लस 1/m की वैल्यू क्या आएगी 4। अब ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या होगा k स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 -2, यहाँ पे प्लस है तो बीच में क्या आएगा -2, तो ये होगा 14,
और फिर यहाँ से एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/m² का होल स्क्वायर, ये निकालेंगे तो ये क्या होगा k स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 और ये होगा -2, तो ये होगा क्या हमारे पास 194 इज आवर आंसर। ठीक है, यानी हमने क्या किया, यानी बेसिकली देखिए m ये क्या होगा m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 हमारे पास क्या आएगा 194। यानी हमने क्या किया, पहले लेट किया x माइनस 4 को m, फिर हमने यहाँ पे m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 ये बन गई। अब हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे वो m प्लस 4 आएगी और ये x की वैल्यू हमने इस गिवन इक्वेशन में पुट अप कर दी। फिर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बना। अब इसको जनरल इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया m से। अब m के डिवाइड करने के बाद हमारे पास m प्लस 1/m इज इक्वल्स टू 4 आ गया। फिर हमने यहाँ से m स्क्वायर प्लस 1/m² निकाला k स्क्वायर माइनस 2। फिर यहाँ से m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 निकाला k स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर कितना है 194। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 5 और आपको फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से देखिए, x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब। तो ध्यान से देखिए, सिमिलरली जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना ये उसी की जैसा है। तो ध्यान से देखिए, तो x प्लस 3 को यहाँ पे हम m मान लेंगे, तो ये क्या फाइंड आउट करना है हमें, m की क्यूब प्लस 1/m का क्यूब, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए ध्यान से, x की वैल्यू यानी हम x कैसे निकालेंगे इसमें, m माइनस 3, यानी x क्या होगा इसमें से m और ये प्लस का 3 उस साइड जाएगा, क्या आएगा -3। तो m माइनस 3 यानी x की वैल्यू हम इसमें पुट अप करेंगे तो क्या आएगी m माइनस 3 का स्क्वायर प्लस m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। अब ध्यान से देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6m प्लस m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए m स्क्वायर माइनस 6m प्लस m, ये क्या होगा माइनस 5m प्लस 9 माइनस 3 क्या बचेगा प्लस 6 और ये माइनस का 5 इस साइड लेके आ जाएंगे हम, इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा, या फिर इसको उस साइड ही रहने दीजिए, काम कीजिए आप, यहाँ पे मत लेके आइए, या फिर लेके आना चाहते तो ले आइए। ठीक है, ये क्या बचेगा हमारे पास प्लस 6 और इज इक्वल्स टू 5। तो ध्यान से देखिए, तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 माइनस 5, यहाँ पे क्या बचा प्लस 6 और ये माइनस 5 इस साइड लेके आएंगे तो क्या बचेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हम सिमिलरली इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय m। अगर हम इसको m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा m माइनस 5 प्लस 1/m इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m प्लस 1/m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5 आएगी। अब यहाँ पे पुट अप करेंगे ये, तो देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, m क्यूब प्लस 1/m क्यूब, वो क्या होता है k की क्यूब माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 3k, कॉन्स्टेंट टर्म तो है नहीं तो जो हम a और b यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो k यहाँ पे क्या है आपके पास 5, तो 5 का क्यूब क्या करेंगे 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, यानी 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 3 इंटू 5, के की वैल्यू क्या है 5। तो ध्यान से देखिए 125 में से आप क्या माइनस करेंगे 5 3 जा 15, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 110 हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, यानी हमने क्या किया, हमारे पास x प्लस 3 का x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 5 है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 3 को लेट कर लेंगे m, फिर हमें यहाँ पे m पुट करेंगे तो m क्यूब प्लस 1/m क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए। तो m क्यूब प्लस 1/m क्यूब कैसे आएगा, अगर हमें m प्लस 1/m पता होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी 3m माइनस 3, तो ये जो m माइनस 3x की वैल्यू आई है ना वो इस गिवन इक्वेशन में पुट अप करेंगे, तो m माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस m माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखिए, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 3 2 जा 6 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो m स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, अगर 6m में से अगर 6m में से अगर प्लस m माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यानी
माइनस का बड़ा है तो माइनस का सिंबल आएगा, 6 में से अगर 1 जाएगी तो क्या बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 5 एज इट इज। अब इस 5 को इस साइड लेके आएंगे तो 6 माइनस 5 ये बचेगा +1, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, इसको m+1/m बनाने के लिए हम इस कंप्लीट इक्वेशन को m से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम m से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बचेगा m, यहाँ पे -5, यहाँ पे +1/m इज इक्वल टू 0। अब m+1/m को लेफ्ट हैंड साइड ही रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। अब m³ + 1/m³ के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, k³ + 3k। तो k यहाँ पे क्या है 5 का क्यूब क्या होता है 125 माइनस 3k यहाँ पे क्या है 5, तो 5 पुट करेंगे तो 125 माइनस 15 ही क्या आएगा 110। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका अलजेब्रा का टाइप 4 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।